नमस्कार सभी को, मैं सुधा गोस्वामी एक बार पुनः अपने चैनल में आप सबका अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि अभी नया शासनादेश आया है 18 और 19 मई को हमें विद्यालयों में सड़क सुरक्षा और जागरूकता एक अभियान चलाना है और बच्चों को, उनके अभिभावकों को सड़क सुरक्षा से परिचित कराना है। बच्चों को शपथ दिलानी है, स्लोगन प्रतियोगिताएं करानी हैं और रैली निकालनी है। तो उसी से रिलेटेड ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है और ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारा उत्तरदायित्व है कि बच्चे और उनके अभिभावक अवगत हों कि सड़क सुरक्षा के 10 महत्वपूर्ण नियम क्या हैं, जिनका पालन करके हम अनचाही सड़क दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। और एक शिक्षक होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व बहुत अधिक है कि हम अपने बच्चों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करें, नियम से अवगत कराएं। तो चलिए जानते हैं नियमों को। पहला, सिग्नल को पहचानो। ये हम विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को बताते ही रहते हैं कि ट्रैफिक लाइट 3 रंग की होती हैं, लाल, पीला और हरा। लाल का मतलब है रुको, पीला का मतलब है धीरे चलो या तैयार रहो, और हरा का मतलब है चलो। तो ये ट्रैफिक लाइट्स के बारे में हम बच्चों को और उनके माता पिता को भी, ग्रामीण परिवेश के लोग हैं तो उनको बहुत चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो इसको हम बता सकते हैं। आगे, रुको, देखो और पार करो। जब भी हम सड़क पार करें तो ये 3 नियमों का हम ज़रूर पालन करें। पहले रुकना है, फिर बच्चों को सिखाना है कि हमें देखना है कि कोई वाहन या आ नहीं रहा है, उसके बाद ही हम सड़क को पार करेंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण दूसरा नियम है, रुको, देखो और पार करो। एक अच्छा अवसर है, हम बच्चों को सरलता से बता सकते हैं सारी चीज़ें, उनके अभिभावकों को। उसके बाद तीसरा जो बच्चों को हमें सिखाना है कि हम जब भी यातायात के साधनों का प्रयोग करें या सड़क पे चलें तो आवाज़ पे ध्यान दें। वाहन दिखाई नहीं दे रहे हैं लेकिन आवाज़ें बहुत दूर से ही सुनाई देती हैं, तो बच्चों को इसके लिए तैयार करना है कि आवाज़ सुन करके उसके बाद पार करें। उसके बाद है चौथा नियम है, सड़क पर मत दौड़ें। बच्चों को बहुत तैयार करने की आवश्यकता होती है कि वो सड़कों पर बेवजह अचानक से न दौड़ें, दौड़कर सड़क पार कभी ना करें। ये चौथा नियम है जो सिखाना है। उसके बाद है 5वां नियम जो हम अपने बच्चों को बताएंगे, वो है फुटपाथ पर चलें। ज़ेब्रा क्रॉसिंग के बारे में उन्हें अच्छे से बताएंगे। उसके बाद सड़क के किनारे जो फुटपाथ है उस पे ही हमें चलना चाहिए, ये बताएंगे। उसके बाद 6वां जो महत्वपूर्ण नियम है, ये ज़ेब्रा लाइन। ज़ेब्रा लाइन के बारे में बच्चों को ज़रूर से बताएं। सफ़ेद काली पट्टी रोड के पर बनी होती है और ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर ही जब भी हो तो रोड क्रॉस करें। उसके बाद 7वां जो महत्वपूर्ण नियम है बच्चों को बताएंगे हम 18-19 मई को। वैसे भी आप हमेशा ही बता सकते हैं कि वाहन में चलते समय हाथ कभी भी बाहर ना निकालें। 8वां, बच्चे साइकिल चलाने लगते हैं 4वीं-5वीं कक्षा से, तो साइकिल चलाते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। पहला, साइकिल लेन का प्रयोग करें या रोड के एकदम बाएं तरफ चलें। समय समय पर साइकिल ठीक करवाते रहें और रात में चलते वक्त हल्के रंग के कपड़े पहनें। ऐसे छोटे छोटे नियम हैं जिनका पालन करके आप दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। 9वां नियम जो है, गाड़ियों बस में चलते वक्त इन बातों का ध्यान रखें। पहला है
चलते वाहनों में खड़े ना हों, बच्चों को ज़रूर सिखाएं, अभिभावकों को भी इससे परिचित कराएं। बच्चे स्कूल बस में इधर उधर ना चलें और वाहन से हाथ बाहर ना निकालें। तो ये 9वां सबसे महत्वपूर्ण नियम था कि अगर बच्चे बस से कहीं यात्रा कर रहे हैं या विद्यालय ही आते हैं तो वाहन में खड़े ना हों और बस से हाथ बाहर न निकालें, इधर उधर ना चलें बस के अंदर। ये 9वां महत्वपूर्ण नियम है जो बच्चों को हमें सड़क सुरक्षा के तहत सिखाना है। अब आते हैं 10वें नियम की तरफ। ये छोटे छोटे नियम बता करके हम बड़ी दुर्घटनाओं को रोक सकते हैं। उसके बाद है 10वां, हड़बड़ी ना करें। वाहनों में चढ़ते उतरते वक्त हड़बड़ी ना करें। सड़क क्रॉस करते वक्त हड़बड़ी ना करें। बसों और सड़कों पर ना खेलें। तो बच्चों को ये सिखाना है, उनके अंदर धैर्य लेके आना है कि वाहनों में जब वो चढ़ें उतरें तो बड़ों के साथ रहें और सड़क क्रॉस करते समय बिल्कुल हड़बड़ी न करें और सड़क पर ना खेलें। इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जानकारियां हैं, नियम हैं जो बच्चों को सिखाना बहुत आवश्यक है और ये सरकार की और हम सब की एक अच्छी पहल है कि इन 2 दिवसों में हम बच्चों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दे पाएंगे और हम सब मिलकर विद्यालय में ये कार्य करते ही रहते हैं। तो आइए जानते हैं कुछ और नियम जो हम बच्चों को 18-19 मई को बता सकते हैं। अपने माता पिता और घर वालों को बताएं। बाइक चलाते वक्त हमेशा हेलमेट पहनें। गाड़ी चलाते वक्त हमेशा सीट बेल्ट लगाएं। ये बड़ों के लिए भी हैं कि जब भी घर से निकलें तो बाइक पे हैं तो हेलमेट और कार में हैं तो सीट बेल्ट ज़रूर लगाएं। ये छोटे छोटे नियम देखने में बहुत छोटे लगते हैं, दुर्घटनाओं के समय हमारी बहुत सहायता करते हैं। अपने माता पिता और घर वालों को बताएं। ये बच्चे अपने माता पिता को ज़रूर बता सकते हैं कि वाहन चलाते समय आप दुपहिया वाहन पे हों, 4 पहिया वाहन पे हों, फ़ोन का प्रयोग ना करें। स्वयं करें और माता पिता और घर वालों को बताएं। तो बच्चों को हम बता सकते हैं कि ये कार्य आप भी कर सकते हैं और अपने मम्मी पापा को भी इसके लिए अवेयर कर सकते हैं। सड़क पर दुर्घटना में घायल व्यक्तियों की सहायता करें और ज़रूरत पड़ने पर उनको हॉस्पिटल ले जाएं। ये वीडियो बनाने का मेरा उद्देश्य है कि कल यानी 18 मई और 19 मई को जब हम अपने विद्यालयों में सड़क सुरक्षा से संबंधित कार्य प्रारंभ करें तो हमारे पास पूरी एक कार्य योजना हो जिससे हम बच्चों को सहजता से सारी चीज़ें बता पाएँ और उसके बाद सम्मानित बाल सैनिक उनको बना पाएँ। इसके साथ हमें शपथ भी दिलानी है बच्चों को। और चलिए शपथ जान लेते हैं कि कौन सी शपथ है जो हम बच्चों को और उनके अभिभावकों को भी दिला सकते हैं। तो सड़क सुरक्षा शपथ, आइए पढ़ते हैं। हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा दोपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे। कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फ़ोन पर बात नहीं करेंगे तथा न कोई मैसेज भेजेंगे और न देखेंगे। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन कराएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। जय हिंद, जय भारत। तो ये
अभिभावकों को और बच्चों को सम्मिलित रूप से ये शपथ दिलानी है इन 2 दिवसों में। तो ये एक छोटा सा मेरा प्रयास था कि अगर कोई शासनादेश आया है और हमें उसको पूरा करना है तो पूरे मन से करते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो हर बच्चे तक, हर अभिभावक तक निश्चितया पहुंचना चाहिए। इसी क्रम में अभी एक प्रशिक्षण भी हम सब शिक्षकों को कराया गया था, सुरक्षा एवं संरक्षा का। उसमें सड़क सुरक्षा एक महत्वपूर्ण आयाम था। तो आशा है कि 18 और 19 तारीख को परिषदीय विद्यालयों में जो ये आयोजन होना है उसमें ये वीडियो आपकी सहायता करेगा। शपथ के माध्यम से और इन 10 नियमों के माध्यम से आज बच्चों को और अभिभावकों को जागरूक कर पाएंगे। तो चलिए मिलकर के प्रयास करते हैं। धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए।